हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले स्पेसिफिकली कि फेक ब्रेकआउट जो है उसे हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं या फिर एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल चार्ट एंड एज वेल एज हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के बेस पे देखेंगे कि कैसे जो है वो हम लोग ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पे ये कंसेप्ट क्लियर किया है, सो आई होप मोस्ट ऑफ द जन जो प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस देखते रहे या फिर जो प्रीवियस व्यूअर्स है तो उनको पता रहेगा कि मैं कौन से डेटा पॉइंट की बात करने वाला हूँ। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए आई लाइक टू स्टार्ट विद द फ्रॉम बॉटम। तो ध्यान से देखो, जो प्रीवियस व्यूअर्स है वो भी एक बार ध्यान से देखोगे तो उनका ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके लिए वैल्यू ऐड कर देगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है या फिर जो नए व्यूअर्स है, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 25 फ्री टूल्स है एप्लीकेशन के अंदर, सो देखें वो सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हम लोग डेली लाइव हम लोग स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करते हैं एंड बहुत सारा कंटेंट हम लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं। सो वीडियो लाइब्रेरी एक बार विजिट करो, सो वो भी आपको एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करके देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो पहले मैं आता हूँ ब्लैक बोर्ड पे एंड अगर आप जनरली ओपन इंटरेस्ट को समझते हो तो ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो जनरली समझते कि ब्रेकआउट्स एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई ड्रॉ द ओपन इंटरेस्ट हियर। थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो टेक्निकली एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि जो ऊपर का जो रेक्टेंगल है या फिर ये जो मैंने लाइन खींची है ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल और दिस वन इज योर सपोर्ट लेवल। ओके, नाउ सपोज स्टॉक का प्राइस कुछ ऐसे मोमेंटम दे रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। फर्स्ट केस में देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस मोमेंटम दे रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। नाउ यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कौन सी दो अपॉर्चुनिटी? एक ब्रेकआउट की आ सकती है या फिर रिवर्सल की आ सकती है, राइट। सो ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी कब आएगी? जब यहाँ पे मुझे दिखेगा कि कॉल राइटर्स उनका पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं उनका अपना पोजीशंस, राइट। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो रहा है, तो मुझे एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। और वही चीज इसमें रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा बिल्ड हो रहा है। सो एक रिवर्सल मुझे देखने मिलेगा, राइट। सेम लॉजिक, सपोज प्राइस कुछ ऐसे मोमेंटम दे रही है और सपोर्ट के आसपास आ गया। अभी यहाँ पे भी दो अपॉर्चुनिटी है। कौन सी दो अपॉर्चुनिटी? एक तो ब्रेकडाउन की या फिर रिवर्सल। रिवर्सल कब होगा? जब पुट राइटर्स यहाँ पे अपना पोजीशंस ऐड करेंगे तभी, राइट। और यहाँ पे अगर मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे, पुट राइटर्स अगर इनका पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं पे तो एक ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी मुझे देखने मिल सकती है। सो टेक्निकली जो है वो ब्रेकआउट मुझे मिलेगा व्हेन देयर इज अ कॉल अनवाइंडिंग, अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास है तो। और अगर मुझे ब्रेकडाउन चाहिए तो मुझे देखना है स्टॉक सपोर्ट के आसपास है कि नहीं और वहां पे पुट अनवाइंडिंग हो रही है कि नहीं, राइट। नाउ देखो ये लॉजिक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत लेके आती है, वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। वी हैव ऑलमोस्ट 185 FNO स्टॉक्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक स्टॉक में जाके, पॉसिबल है हर एक स्टॉक में जाके मैं रिसर्च बनाऊं, लेकिन आप एक सोचो कि 185 स्टॉक्स को अगर आप खुद रिसर्च करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा। एक स्टॉक के लिए अगर मैं 4 मिनट भी इन्वेस्ट करूँ, 5 मिनट्स भी इन्वेस्ट करूँ, तो 185 स्टॉक्स के लिए सोचो कितना टाइम लग रहा है। और क्या पता जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो उतनी स्ट्रांग है कि भी नहीं, राइट। सो टेक्निकली हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रांग रिसर्च चाहिए इन अ लेसर टाइम, राइट। तो मुझे रिलाय करना पड़ेगा एक ऐसा डेटा पॉइंट पे जो मुझे ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके दे रहा है, राइट। तो देखो मैं जो अभी ये डेटा पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत सिंपल डेटा पॉइंट है। आपको क्या करना है? बस फिल्टर आउट करना है कि स्टॉक्स कहाँ पे है एंड रेजिस्टेंस कितना अनवाइंड हो रहा है, सपोर्ट कितना अनवाइंड हो रहा है। अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो डेफिनेटली जो है वो मोमेंटम जो है वो हम लोग कैप्चर कर पाते हैं, एक थोड़ा बहुत एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये लेवल के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है, राइट। सो लेट्स गो विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्सेप्ट के स्क्रीन पे एंड आई विल गो विद द ट्रैक एंड आई विल गो विद द ट्रिगर्स, ठीक है। नाउ देखो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द इंटरफेस, देन हम लोग इसका पूरा सेटअप देख लेंगे। ओके, नाउ देखो द मिडल वन इज योर फ्यूचर प्राइस। ये जो है ना, ये फ्यूचर प्राइस बता रहे हैं
कि ट्रेड कहाँ पे करें। जैसे आरती इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है 573, एबीबी ट्रेड कर रहा है 7735। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो हर एक स्टॉक का आपको फ्यूचर प्राइस मिलेगा जो भी एफएनओ लिस्टेड है। ओके, लेट्स फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पे लिखा है हाईएस्ट कॉल। सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉल? हाईएस्ट कॉल मीन सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहाँ पे खड़े। अभी समझो जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, सो दैट कम्स अंडर दी माई रेजिस्टेंस लेवल। वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है कि आरती इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस मुझे कहाँ पे बता रहा है, इट्स अराउंड 650। एबीबी का कहाँ पे बता रहे हैं 8000 पे बता रहे हैं, अबाउट का कहाँ पे बता रहे हैं 30,000 पे बता रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज योर रेजिस्टेंस साइड, राइट हैंड साइड इज योर सपोर्ट साइड। ओके, फिर आते हैं स्ट्राइक्स पे। तो ये सारे स्ट्राइक्स आपके रेजिस्टेंस के स्ट्राइक्स है। देन अ कॉल डिफरेंस। सो व्हाट इज कॉल डिफरेंस? देखो कॉल डिफरेंस क्या आपको बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक कहाँ पे है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, मतलब रेजिस्टेंस सपोज 600 है, 550 इज द करंट मार्केट प्राइस, तो 50 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वो कॉल डिफरेंस बता रहा है। मतलब स्टॉक उसके रेजिस्टेंस से कितना दूर है, ये बता रहा है आपको कॉल डिफरेंस। तो कॉल डिफरेंस आपको ये हेल्प करता है कि टू आइडेंटिफाई स्टॉक दूर है रेजिस्टेंस से या फिर नजदीक है। ओके, इसका फिल्टर भी आता है, मैं बता रहा हूँ वो कैसे यूज करना है। लेकिन कॉल डिफरेंस इज व्हाट? अ रेजिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द करंट मार्केट प्राइस। ओआई क्या बता रहा है? ओआई आपको बता रहा है कि कितना ओपन इंटरेस्ट है। द मेन थिंग इज व्हाट? अ चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई में क्या बता रहा है कि कितने राइटर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं या फिर अनवाइंड कर रहे हैं। अगर राइटर्स उनका पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, तो ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी है क्या वहां पे? है, लेकिन कब? जब अनवाइंडिंग होगी तभी। सो अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है तो आई विल वेट फॉर इट, राइट। अगर मुझे दिख रहा है कि राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, अनवाइंड मीन्स व्हाट? कि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। सो अगर रेजिस्टेंस वीक हो रहा है तो मुझे एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने मिल सकती है। सो दैट इज द थिंग। ओके, देन आता है हाईएस्ट पुट। सो हाईएस्ट पुट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बता रहा है सपोर्ट लेवल, दीज आर द सपोर्ट स्ट्राइक्स, ये सारे स्ट्राइक्स जो है। ओके, देन आता है पुट डिफरेंस। सो व्हाट इज पुट डिफरेंस? पुट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड सपोर्ट लेवल। स्टॉक सपोर्ट से कितना दूर है ये आपको पुट डिफरेंस बता रहा है। ओके, देन ओआई एंड द लास्ट वन इज अ चेंज इन ओआई। सेम जो हम लोगों ने राइटर्स देखा, कॉल राइटर्स, सेम यहाँ पे हम लोग पुट राइटर्स देखेंगे। तो अगर पुट राइटर्स अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर वही अनवाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स सपोर्ट जो है वो वीक हो रहा है। ओके, नाउ देखो इसका ट्रेड सेटअप पहले समझते हैं एंड स्टॉक सिलेक्शन वैसे कैसे करना है। ओके, देखो सिंपल है, इसमें दो चीज़ें हमेशा याद रखना व्हेन एवर यू आर यूजिंग द ट्रिगर्स। कौन सी दो चीज़ें? पहली चीज़, अगर आपको बुलिश ट्रेड बनाना है, द कॉल डिफरेंस शुड बी बिटवीन 0 to 1%। कॉल डिफरेंस आपका 0 to 1% के बीच में चाहिए एंड द चेंज इन ओआई शुड बी इन द नेगेटिव। ओके, चेंज इन ओआई आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्या है कंसेप्ट बुलिश के लिए? कॉल डिफरेंस 0 to 1% के बीच में एंड चेंज इन ओआई नेगेटिव। ओके, कैसे पता चलना है? देखो सिंपल है, कॉल डिफरेंस पे क्लिक करो यहाँ पे तो एक फिल्टर लग जाएगा ऑटोमेटिक। स्क्रॉल डाउन करो, देखो कौन सा स्टॉक 0 to 1% के बीच में। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। 5790 इज द करंट मार्केट प्राइस। रेजिस्टेंस कहाँ पे? 5800, 800 पे। सपोर्ट कहाँ पे? 5700 पे। यू कैन सी द चेंज इन ओआई। या फिर उसके पहले देखो कॉल डिफरेंस। कॉल डिफरेंस कितना? 0.17, मतलब 0.17% ही रेजिस्टेंस से दूर है। देखो कितना, 10 पॉइंट ही दूर है अपने रेजिस्टेंस से, राइट। एंड यू कैन सी द अनवाइंडिंग, इट्स 13.6% ऑफ अनवाइंडिंग आज के दिन में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या पता चल रहा है मुझे यहाँ पे कि 5800 का एक रेजिस्टेंस लेवल है हीरो मोटर का, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, जो ऑलमोस्ट आज के दिन में 13% से टूट चुका है। तो एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि अगर 5800 लेवल ब्रेक करता है हीरो मोटोकॉर्प तो एक मुझे सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, राइट। सेम लॉजिक भारती एयरटेल, 1600 इज द रेजिस्टेंस, 0.24% इज द डिफरेंस ओनली। देखो 4 रुपए का ही डिफरेंस है, सब ज्यादा नहीं है। और यू कैन सी द अनवाइंडिंग, इट्स 4%, राइट। तो अगर रेजिस्टेंस 1650 का 4% से अनवाइंड हो रहा है तो टेक्निकली दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन। तो ट्रेड कब बनाना है हमेशा याद रखना। बहुत सारे जन इसमें एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि उन्हें दिखता है कि स्टॉक नज़दीक है एंड अनवाइंडिंग है, जाके ट्रेड बनाते हैं। इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। हमेशा याद रखना कि ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें ट्रेड बनाना है, भले ब्रेकआउट होने से पहले 50% अनवाइंडिंग क्यों ना हो। हमेशा ट्रेड ब्रेकआउट होने के बाद ही बनाना है। वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चार्ट का भी सपोर्ट लेंगे।
तो लेट्स सी अगर मुझे ब्रेकआउट दिखाई दिया यहाँ पे, तो एक बार टेक्निकल चार्ट ओपन करो, मार्क द रेजिस्टेंस जो लेवल है, देखो उसके आसपास कोई टेक्निकल चार्ट का रेजिस्टेंस है कि नहीं, कि पहले भी स्टॉक अचीव करके आया था क्या, 5000 लेवल ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया था क्या, तो वो एक मार्क करके रखो। एंड अगर वो भी ब्रेक करेगा देन यू कैन एंटर। ओके, थोड़ा हम लोग यहाँ पे ना एक स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद एक टेक्निकल चार्ट का सपोर्ट लेंगे फॉर दी एडिशनल कंफर्मेशन। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन डेटा डायरेक्टली ऐसे देख के ट्रेड करना अवॉइड करते हैं या फिर उनका वो माइंडसेट नहीं रहता, तो दे प्रेफर द टेक्निकल चार्ट। तो ये लॉजिक ऐड करके टेक्निकल चार्ट पे जाओ तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक टू टेक अ ट्रेड। ओके, सेम लॉजिक यहाँ पे भी आपको लेके आना है। अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है, द पुट डिफरेंस जो है वो 0 से 1% के बीच में होना चाहिए एंड उसका चेंज इन ओवर नेगेटिव होना चाहिए। ओके, लिख के रखो, दो चीज़ें सिंपल है, कॉल डिफरेंस 0 to 1%, चेंज इन ओवर नेगेटिव, पुट डिफरेंस 0 to 1%, चेंज इन ओवर नेगेटिव, सेम चीज़ ही है। कैसे पता चलेगा? आई क्लिक ऑन अ पुट डिफरेंस। ओके, पुट डिफरेंस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक फिल्टर आएगा, 0 to 1 देखो कौन सा स्टॉक है एंड यू कैन सी। ओके, एक अच्छा अगर मैं स्टॉक देखने जाऊँ तो यू कैन सी अ BPCL। ओके, BPCL को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो 340 इज द करंट मार्केट प्राइस, 342, रेजिस्टेंस 360, सपोर्ट इज 340, 0.8% इज द डिफरेंस, मतलब 2 रुपये का ही डिफरेंस है। यू कैन सी द अनवाइंडिंग, इट्स 6.63%। सो एक अच्छा खासा अनवाइंडिंग दिख रहा है अराउंड 340 लेवल। एंड एज अ ट्रेडर अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मुझे 6-7% का अनवाइंडिंग दिख रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। ओके, नाउ ट्रेड कब बनाना है? अगेन ब्रेकडाउन होने के बाद। ओके, इसमें और एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि अगर मेरे पास सपोज 2-3 स्टॉक्स है जिसमें ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आई डोंट नो कि वो 3 स्टॉक्स में से मैं कौन सा स्टॉक एक प्रेफर करूँ टू टेक अ ट्रेड, राइट, या फिर एक सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए आप फ्यूचर्स बिल्टअप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ट्रिगर्स के साथ बिल्टअप पेयर करोगे तो सेम डे स्टॉक का मोमेंटम पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो जैसे मैं बता रहा था बिल्टअप जो है, मैं हालांकि अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिल्टअप, लेकिन जिसको बिल्टअप डिटेल में जानना है, बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, एक बार गो एंड चेक आउट द वीडियो लाइब्रेरी, या फिर यूट्यूब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बिल्टअप पे। तो बिल्टअप में देखो 2 चीज़ें कॉमन आती है। पहली चीज़ कि प्राइस 2 केस में ऊपर जाता है। कौन से 2 केस में? 1 बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बिल्टअप एंड 1 बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। प्राइस 2 केस में नीचे जाता है। कौन से 2 केस में? 1 बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड 1 बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बिल्टअप। तो अगर सपोज बाजार में लॉन्ग बिल्टअप है, सॉरी, तो सपोज अगर बाजार में ब्रेकआउट है तो चेक करो स्टॉक का बिल्टअप क्या है, लॉन्ग है या फिर शॉर्ट कवरिंग है। तो कैसे पता चलेगा? आई विल गो विद द ट्रैक एंड आई विल गो विद द ट्रिगर, सॉरी, आई विल गो विद द ट्रैक, आई विल गो विद द बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। देखो ये स्क्रीन है, सिंपल है, ये पूरा पेज जो आता है ये फ्री वे इसमें आता है। तो ये आपको बता रहे कि कौन से स्टॉक्स लॉन्ग में है, कितने स्टॉक्स अनवाइंडिंग में है, शॉर्ट में, शॉर्ट कवरिंग में। ओके, लेट्स सी मुझे अगर ब्रेकआउट मिला तो मैं स्टॉक का यहाँ पे नाम सर्च करूंगा, कोई भी एक रैंडम स्टॉक का नाम सर्च करूंगा, चेक करूंगा उसका नरेशन यहाँ पे लॉन्ग है कि नहीं। अगर उसका नरेशन यहाँ पे लॉन्ग रहेगा सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिशनेस। ओके, एक बुलिश कंफर्मेशन रहेगा। तो आउट ऑफ 3 स्टॉक्स अगर एक स्टॉक का लॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग है, तो आई विल वेट फॉर इट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग दोनों केस में अगर बाजार ऊपर जाए तो आई विल प्रेफर टू ट्राई टू गो विद द लॉन्ग। वाई? बिकॉज लॉन्ग में फ्रेश बाइंग पोजिशंस ऐड होती है। ओके, सो ये एक चीज कर सकते हो। और अगर आपको वही बिल्टअप दिख रहा है या फिर ब्रेकडाउन में 2-3 स्टॉक्स है, तो चेक करो उसका जो नरेशन है वो शॉर्ट बिल्टअप है कि नहीं। तो शॉर्ट बिल्टअप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्टअप में प्राइस नीचे जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के वजह से नीचे जाना और फ्रेश सेलिंग की वजह से नीचे जाना, दोनों में फर्क है। तो मैं प्रेफर करूंगा ट्राई टू गो विद द शॉर्ट बिल्टअप ट्रेड्स अगर आपको दिख रहा है तो दोनों को हम लोग एक साथ पेयर करके उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो जनरली जो ब्रेकआउट्स है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स है, तो ये आप इजीली फाइंड आउट। हालांकि कुछ केस में ऐसा भी होगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया लेकिन मोमेंटम उतना नहीं है। वाई? बिकॉज हर एक स्टॉक का आईवी भी मैटर करता है। तो अगर एक हाथ 2 टाइम मिला तो ट्राई करो कि आईवी थोड़ा अच्छा खासा बढ़ा हुआ मिलेगा स्टॉक तो अच्छा है। सेकेंडली, अगर निफ्टी के टॉप 10-15 स्टॉक्स को भी अगर आप मॉनिटर करोगे विच इज़ फाइन, लिक्विड भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम भी मिलेगा। थोड़े बहुत इनलिक्विड है स्टॉक्स या फिर कई आईवी का है तो थोड़ा उसे अवॉइड करो। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये कंसेप्ट समझने के लिए, एटलीस्ट 2-3 दिन अगर आप इसे कंसेप्ट को नॉर्मल पेपर ट्रेड भी करते हो तो समझ जाएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस कंसेप्ट को हम लोग फिर धीरे धीरे 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट वैसे एक बढ़ाकर ट्रेड बना सकते हैं।
ओके, ईजी कंसेप्ट है। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। 25 फ्री टूल्स आर देयर, सो उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।